अमेरिका भी पाकिस्तानी मिसाइलों से खौफजदा। अमेरिकी नामशी बराए कौमी सलामती जॉन फाइस कहते हैं पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इसके इरादों के बारे में सवालात उठाता है। पाकिस्तानी इक़दाम को धमकी के अलावा किसी और चीज़ के तौर पर देखना मुश्किल है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल बोले, पाकिस्तान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत न करना हमारी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्ज़ाम पर 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों का ऐलान किया था। मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से राबिता। आज मुलाकात के लिए बुला लिया। सरबराह JUI अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के राबिते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तक़ी उस्मानी से राबिता। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। हुकूमत और तरीके साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ़। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी के नामों पर गौर शुरू कर दिया। मोहसिन नकवी, राजा परवेज़ अशरफ, राना सनाउल्लाह का नाम ज़ेर गर्दिश। हतमी नामों की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। वज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। खुर्रम में क़याम अमन और सूबे में अमन व अमान के सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अली अमीन गंडापुर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। खुर्रम की पोशीदा सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी कुछ देर में होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत, सूबाई काबीना के अरकान और ज़ेली इंतज़ामिया के हुक्काम शरीक होंगे। अशिया ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी एक और रेंजर्स एहलकार शहीद। तनवीर को सर में गोली लगी थी। लांसनायक तनवीर 3 हफ्तों से CMH में ज़ेरे इलाज था। PTI कारकुनों के हमलों से रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। JUI फे के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू कत्ल केस के मुलजिम को उम्र कैद की सजा। सखर की ATC अदालत ने फैसला सुना दिया। 11 साल कबल सखर में डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू को कत्ल किया गया था। तरक्याती मंसूबे में किक बैक्स लेने का रेफरेंस परवेज इलाही फिर पेश ना हुए। जज ने अदालत में मौजूद मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, परवेज इलाही क्यों पेश नहीं हुए। वकील ने जवाब दिया, परवेज इलाही कल शाम बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। उनकी कमर और टखने पर चोट आई है। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये फर्द जुर्म से बचने के लिए हर तारीख पर मेडिकल पेश कर देते हैं। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। Trail of Israel's unrelenting atrocities after wreaking havoc in Gaza has now spread into the West Bank, Lebanon and Syria. Israel's deliberate and inhumane targeting of the people of Gaza and Lebanon has resulted in a relentless massacre. History will bear witness to these pages, tainted in the blood of innocents. Neither will it forgive those who are perpetrating such heinous crimes, nor will it spare those who have chosen to remain silent. Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। D8 सरबराही इजलास के दौरान गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइली जारियत गजा के बाद लेबनान और शाम तक फैल चुकी है। इसराइली मज़ालम से भड़कने वाली आग पूरे खत्ते को लपेट में ले सकती है। दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज़ सुनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का D8 मुमालिक इजलास में शरीक सरबराहान मुमलिकत से मुसाफिहा गैर सगाली जज्बात का तबादला भी किया। साइडलाइन पर तुर्किया, ईरान, इंडोनेशिया के सदूर और बांग्लादेश के अबूरी चेयरमैन से भी मुलाकात की।
पाक इंडोनेशिया दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए करीबी राबिते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चांग से डोंग ने आसिफ अली जरदारी को चीनी सदर की जानिब से नए साल की मुबारकबाद का कार्ड पेश किया, दौरा चीन की दावत भी दी। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज रात करीती जजीरे से एथेंस रवाना की जाएंगी। पाकिस्तानी सिफारत खाना चंद रोज बाद मैयतें बजरिया हवाई जहाज पाकिस्तान भिजवाएगा। जाम बहक अफराद की शनाख्त हाजी अहमद, रहमान अली, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम से हुई है। पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा सख्त करना चाहिए। डंपर्स का मसला तो है, लेकिन ज्यादा मसला ड्राइवर्स का है। गाड़ी कभी खुद आकर किसी को नहीं लगती, ड्राइवर को लाइसेंस कैसे मिला ये मसला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, 1 दिसंबर से नया मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। दुनिया में जो SOPs हैं वही पाकिस्तान में भी फॉलो होने चाहिए हैं। यहाँ से जो लोग बैरूनी ममालिक जाते हैं तो वहाँ कानून की पासदारी करते हैं। फैसलाबाद में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज डाकुओं के निशाने पर। थाना मंसूराबाद के इलाके में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय लूट किया। मोटरसाइकिल सवार डाकू 2 पिज़्ज़े और 15,000 रुपए छीन कर फरार। 1.5 माह के दौरान पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय को लूटने का यह 5वां वाकया है। पाकिस्तान ने T20 सीरीज की शिकस्त का हिसाब चुकता कर दिया। दूसरे वनडे में प्रोटीज को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 329 रन बनाए। कप्तान रिजवान 80, बाबर आजम 73, कामरान गुलाम 63 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान आगा ने 33, ताइम अयूब ने 25 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताकु में जनूबी अफ्रीका 248 रन ही बना सका। हेनरी क्लॉसन के 97 रन भी काम न आए। शाहीन ने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। नसीम शाह ने 3, इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। ICC इवेंट्स में पाक भारत मैचेस के लिए फ्यूजन फार्मूले का बाज़ाब्ता ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। 2027 तक दोनों टीम्स एक दूसरे के मुल्क में ICC इवेंट का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी पाकिस्तान को दे दी। फ्यूजन फार्मूला विमेंस वर्ल्ड कप पर भी लागू होगा। दूसरी जानिब ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया, ग्राउंड का चक्कर भी लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी जल्द मुतवक्के है। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर और स्कर्दू में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गिलगित -8, ऊप्स और कलात में -7, जबकि कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री रिकॉर्ड। चतरा, दीर और कलाम में पारा -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। ताउबत में पारा -10, ग्रेस वैली में -9 डिग्री रिकॉर्ड। वादी लीपा और नीलम में भी निज़ाम ज़िंदगी गरम भरम। पंजाब के मैदानी इलाके भी सर्दी की लपेट में आ गए। कई शहरों में धुंध का राज। आलमी अदालत फ़लस्तीनियों की इमदाद बारे इसराइलियों की जिम्मेदारियों का जायजा ले। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक और करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की आला तरीन अदालत से मुशावरती राय तलब करने से मुतालिक करारदाद नॉर्वे ने पेश की। मिस्र, उर्दन, कतर और सऊदी अरब ने मुआवनत की थी। करारदाद को 137 मुल्कों की तायद हासिल है। 12 ममालिक ने एतराज़ किया, 22 ने हिस्सा नहीं लिया। नाइजीरिया के स्कूल में यूथ फेस्टिवल के दौरान भगदड़, 32 बच्चे जाम भाग हो गए, दर्जनों जख्मी। हादसा जनूब मगरबी नाइजीरिया के शहर इबादान में पेश आया। फेस्टिवल में 5000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। पुलिस ने तकरीब के मुंतज़मीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया।
पुतिन का यूक्रेन जंग खत्म करने का इंदिया। रूसी सदर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यूक्रेनी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं। दूसरे फ्रीक को भी मुज़ाकरात के लिए तैयार होने की जरूरत है। अमेरिका का ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशों का एतराफ़। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं 2 दहाइयों से वाशिंगटन ने ईरान में हुकूमती तब्दीली की कोशिशें की जो नाकाम हुई। नाकामी की वजह अमेरिका ईरान सिफारती ताल्लुकात की अदम मौजूदगी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम किया कि वाशिंगटन ने ईरानी मुआशरे को उभारने की कोशिश की थी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कुशीदगी में ईरान जौहरी हथियार बनाने पर गौर कर सकता है। ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान को बम बनाने से रोकने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। क्रिसमस तकरीबा क्रिसमस ट्री के बगैर अधूरी। लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री को खूबसूरती से सजा दिया गया। क्रिसमस करीब आते ही तोहफे देने का सिलसिला भी जारी। और दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शिंदो टॉप पर आइस स्पोर्ट्स मेला सजने को तैयार। आइस हॉकी, क्रिलिंग और स्पीड स्केटिंग के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स मेला 24 से 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। शिंदो टॉप ग्राउंड सतह समंदर से 12,800 फीट बुलंदी पर वाक़ है।